आज हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय EMA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के लिए यह EMA द्वितीय वर्ष का तृतीय प्रश्न पत्र है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके पहले भी एक वीडियो हम दे चुके हैं जो 1-1.5 घंटे के आसपास है, 1 घंटा 28 मिनट या ऐसे कुछ है समथिंग, तो जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुका है और यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो अब यहीं से शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, सो उदाहरण प्रकाश डालिए। उत्तर है, भक्तिकाल को स्वर्ण युग मनाने के पक्ष में जो तर्क दिए जा सकते हैं उनका विश्लेषण अग्र शीर्षकों के अंतर्गत सुगमता पूर्वक किया गया है। इसमें पहला है स्वांतः सुखाय काव्य। भक्तकालीन कवियों ने स्वांतः सुखाय काव्य की रचना की है। भक्त प्रवर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में अपनी काव्य रचना का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए घोषणा की, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में अपनी काव्य रचना का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए घोषणा की, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कबीर एवं सूर्य की काव्य रचनाएं भी स्वांतः सुखाय से प्रेरित थी। काव्य रचना के लिए इन्हें न तो किसी दरबार का आश्रय लेना उचित लगा और न ही आश्रयदाता की झूठी प्रशंसा करने में उन्होंने रुचि दिखाई। तुलसी ने तो यहाँ तक कहा है कि सांसारिक व्यक्तियों की कीर्ति का गान करने से सरस्वती सिर धुन धुन कर पछताने लगती हैं कि मैंने ऐसे व्यक्ति कवि को कविता करने की शक्ति क्यों दी, कीन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। रीतिकाल के कवि जहाँ दरबार में किसी आश्रय की खोज करते थे, वहीं भक्तिकाल के कवि दरबार की एवं राजा की उपेक्षा करते हुए स्पष्ट घोषणा करते हैं, संतन कौ कहा सीकरी सौ काम। और दूसरा हेडिंग है लोक मंगल का साहित्य। भक्तिकालीन कवियों की रचनाएं लोक मंगल का विधान करने वाली हैं। इन कवियों ने लोकहित को ध्यान में रखकर काव्य रचना की। तुलसी ने तो कविता का उद्देश्य ही लोकहित स्वीकार किया है। कीरति मनिति भूल मल सोई, सुर सर सब सम सब वह हित होई। कीरत मनित भूति मल सोई, सुर सर सम सब वह हित होई। अर्थात वही कविता श्रेयस्कर होती है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। कबीर का संपूर्ण काव्य लोकहितकारी है। समाज की कुरीतियों, पाखंड एवं अंधविश्वास को दूर करने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। आचरण की सभ्यता एवं कर्म की पवित्रता पर बल देने वाले कबीर ने अपने उपदेशों में लोक मंगल का विधान करने का पूरा प्रयास किया है। सूरदास के काव्य में लोक रंजन की प्रवृत्ति विद्यमान है। कृष्ण के मधुर रूप की झांकी अंकित करते हुए उन्होंने जनमानस में प्रेम, माधुर्य एवं सौंदर्य की प्रतिष्ठा की। जायसी ने सांस्कृतिक धरातल पर हिंदू मुस्लिम एकता का विधान करते हुए लोक मंगल की चेष्टा की। तीसरा हेडिंग है आध्यात्मिकता एवं साहित्यिकता का समन्वय। इसमें है भक्तिकालीन काव्य में आध्यात्मिकता एवं साहित्यिकता का अपूर्व समन्वय दिखाई पड़ता है।
तुलसी का रामचरितमानस हिंदू धर्म की व्याख्या करने वाला एक ऐसा ग्रंथ है जो प्रत्येक हिंदू के पूजा घर में स्थान प्राप्त कर चुका है। यही नहीं अपितु इस ग्रंथ के प्रति जनसाधारण की इतनी श्रद्धा है कि इसे विघ्न विनाशक मानकर इसके अखंड पाठ आयोजित किए जाते हैं। रामचरितमानस में भारतीय धर्म एवं संस्कृति की सुंदर व्याख्या की गई है तथा आध्यात्मिक विषयों को सरस बनाकर साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ अपनी उच्च कोटि की काव्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। कबीर के काव्य में भी उपदेश एवं अध्यात्म की प्रधानता है। मानव धर्म की व्याख्या करते हुए इस क्रांतिकारी कवि ने एक ऐसा मार्ग प्रतिपादित किया जो सबके लिए हितकारी हो सकता है। चौथा हेडिंग है समन्वयवादी प्रवृत्ति। इसमें है भक्तकालीन कवियों की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है समन्वयवाद। विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास अपने काव्य में समन्वयवादी प्रवृत्ति के कारण लोकप्रिय हुए हैं। वे सच्चे अर्थों में लोकनायक थे, क्योंकि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। उनका रामचरितमानस आदि से लेकर अंत तक समन्वय की विराट चेष्टा है। कबीर काव्य में भी समन्वय की चेष्टा धार्मिक धरातल पर की गई है। हिंदू मुसलमान जिस ईश्वर को राम और रहीम के नाम से अलग अलग पुकारते हैं वह मूलतः एक है। द्वै जगदीश कहाँ तय आया, कहूँ कौने भरमाया। द्वै जगदीश कहाँ तय आया, कहूँ कौने भरमाया कहकर समन्वय की चेष्टा की गई है। हिंदी साहित्य के अन्य कालों के कवियों ने समन्वय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, अतः अपनी इस विशेषता के कारण भी भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जा सकता है। इसमें दूसरा प्रश्न है इसमें दूसरे प्रश्न का दूसरा है हिंदी आलोचना के विकास में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के योगदान पर प्रकाश डालिए, अथवा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की मूल्यांकन पद्धति की विवेचना कीजिए, अथवा आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी। इसमें उत्तर है शुक्ल जी ने प्राचीन युग की समीक्षा की, वहीं नंद दुलारे वाजपेयी ने नवीन विकासोन्मुख साहित्य की समीक्षा की है। समीक्षात्मक दृष्टिकोण ये हेडिंग है समीक्षात्मक दृष्टिकोण। वाजपेयी जी ने हिंदी आलोचना में अपने स्वच्छंद विचारों के साथ पदार्पण किया है। एक कहावत है, नई शराब पुरानी बोतल में न भरनी चाहिए, वह फूट जाती है। नई शराब पुरानी बोतल में न भरनी चाहिए, वह फूट जाती है। इसी प्रकार नए काव्य की आलोचना भी पुरानी कसौटी पर ठीक ठीक ढंग से नहीं कस सकती है। शुक्ल जी ने सूर, तुलसी, जासी आदि की सर्वांगीण आलोचना करके हिंदी आलोचना को सुदृढ़ भित्ति पर स्थापित अवश्य किया था, परंतु उनकी नैतिकता की कसौटी पर सभी काव्य कसे नहीं जा सकते। इसलिए वाजपेयी ने शुक्ल जी की दृष्टि को छायावादी काव्य के संदर्भ में अनुपयुक्त माना। उनका कथन था कि अपने पूर्वाग्रह और द्विवेदी युगीन संस्कारों के कारण शुक्ल जी छायावादी काव्य के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आलोचना की नई कसौटी होनी चाहिए। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने इसी बात को लक्ष्य करके लिखा है, वाजपेयी जी ने शुक्ल जी के प्रबंध काव्यवाद तथा मर्यादावाद के कठोर नियंत्रण से हिंदी समीक्षा को मुक्ति दिलाई है। वाजपेयी जी की समीक्षा पद्धति का स्वरूप
उनकी रचनाओं में मिलता है। पहला हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, दूसरा है आधुनिक साहित्य, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा महाकवि सूरदास, पांचवा प्रेमचंद, छठा कवि निराला तथा सातवां नया साहित्य नए प्रश्न। इसके बाद अगला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, हिंदी नवगीत का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर है, नवगीत के स्वरूप को लेकर पर्याप्त चर्चा हुई है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, राजेंद्र प्रसाद सिंह, त्रिलोचन शास्त्री, डॉक्टर रामदरस मिश्र, वीरेंद्र मिश्र, बाल स्वरूप राही, रविंद्र भ्रमर तथा कुंतल मेघ ने समय समय पर विविध पत्र पत्रिकाओं में इसके स्वरूप को स्पष्ट करने की चेष्टा की। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने नवगीत के 5 तत्वों का उल्लेख किया है: जीवन दर्शन, आत्मनिष्ठा, व्यक्तित्व बोध, नीति तत्व और परिसंचय। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत की परिभाषा करते हुए लिखा है, नवीन पद्धति और विचारों के नवीन आयामों तथा नवीन भाव सारणियों को अभिव्यक्त करने वाले गीत जब भी और जिस युग में लिखे जाएंगे नवगीत कहलाएंगे। नवगीत राग को यथार्थ से अनुबंधित कर जीवन को नए सिरे से समायोजित करने की चेष्टा है। यह प्रयास धर्मवीर भारती के 7 गीत वर्ष में दिखता है। उन्होंने युग की संक्रांति को व्यक्त करने के लिए मध्य वर्ग की पीड़ा को अपना वर्ण विषय बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत युवा की पीढ़ी जिस तनाव से गुजर रही है, जिस निरर्थकता बोध से कुंठित हो रही है और अपने अस्तित्व को लेकर जिन शंकाओं से जूझ रही है, उन सबका 7 गीत वर्ष में सफल चित्रण है। भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से इसमें युग संक्रांत की झलक विद्यमान है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने इसमें नवगीत की निम्न विशेषताएं देखी हैं। पहला है मात्राओं से अधिक लय पर बल, दूसरा संवेदन के अनुरूप लय को संवृत और विपरीत करने का प्रयास, तीसरा संक्रमित मानसिकता के अनुरूप वस्तुबोध और जीवन के यथार्थ बोध को व्यक्त करने वाली पैनी शब्दावली, चौथा इन सबके अंतराल से छनकर प्रभावित होती हुई मध्य वर्ग की छटपटाहट भरी जिंदगी को नवगीत में ढालने की चेष्टा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी कृष्ण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, कृष्ण काव्य की प्रमुख विशेषताएं, हेडिंग है। इसके बाद हिंदी कृष्ण काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, लीलाओं का गान। ये हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे, कृष्ण भक्ति काव्य का प्रमुख विषय कृष्ण की लीलाओं का गान है। वस्तुतः कृष्ण भक्त शाखा में वात्सल्य, संख्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति का ही प्राधान्य दिखाई देता है। वात्सल्य भाव के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाओं, चेष्टाओं एवं यशोदा माँ के हृदय की झांकी मिलती है। सख्य भाव के अंतर्गत कृष्ण और ग्वालों के जीवन की मनोरंजक घटनाएं मिलती हैं और माधुर्य भाव के अंतर्गत गोपी लीला प्रमुख है। दूसरा है गीता काव्य एवं संगीतात्मकता। कृष्ण काव्य की दूसरी प्रधान विशेषता संगीतात्मकता है। सूरदास, मीरा, हित हरिवंश, हरिदास इत्यादि के पदों में संगीत की अपूर्व छटा दिखाई देती है और आज भी संगीत क्षेत्र में इन पदों का विशेष महत्व झलकता है। संगीतात्मकता के कारण
कृष्ण काव्य के पदों का सृजन विभिन्न राग रागनियों पर मिलता है। तीसरा हेडिंग है ब्रज भाषा का बाहुल्य। इसमें लिखेंगे संपूर्ण कृष्ण काव्य में ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। एक प्रकार से ब्रज भाषा कृष्ण काव्य का पर्याय ही हो गया है। असल में श्री कृष्ण लीला के जिन अंशों बाल एवं किशोर जीवन को कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में चित्रित किया, उनके लिए ब्रज भाषा जैसी मधुर और सरस भाषा की आवश्यकता थी। चौथा हेडिंग है श्री कृष्ण की माधुर्य भक्ति का उत्कर्ष। इसमें लिखेंगे संपूर्ण कृष्ण काव्य में श्री कृष्ण के माधुर्य भाव की ही अभिव्यंजना हुई है। सूरदास का प्रेम वर्णन मानवीय भूमि पर प्रतिष्ठित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में सूर सागर में गोपियों की विविध प्रेम लीलाओं का इतना अधिक वर्णन है कि इसे स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा जाए तो अनुचित न होगा। माता के वात्सल्य में तो वह बेजोड़ है ही, प्रेमिका का, पत्नी का, कुमारी का, गृहिणी का, गोपवधू का, परिहास पेशला का, चूहल करने वाली का, बिरहणी का, वासक सज्जा का, प्रोसित पति का, वह अद्भुत स्वाभाविक और सरस चित्रण करता है। पांचवा हेडिंग है नृत्य कला का विकास। इसमें लिखेंगे कृष्ण भक्ति काव्य के माध्यम से नृत्य कला के विकास में भी सहायता मिली। कृष्ण भक्ति कवि अपने उपास्य की प्रेममयी लीलाओं का आनंद विभोर होकर अभिनय करते थे। रासलीला के माध्यम से नृत्य कला की विविध झांकियाँ प्रस्तुत करते थे। इनके आराध्य एवं नटनागर थे। मीरा अपने प्रभु के समक्ष नर्तन करती थी। कथक नृत्य और गुजरात के गरबा नृत्य में सगुण भक्ति काव्य का प्रभाव देखा जा सकता है। कथक नृत्य में प्रायः राधा कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं की ही अभिव्यक्ति होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है भक्तिकालीन साहित्यिक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है साहित्यिक परिस्थिति हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे इस समय संस्कृत साहित्य में गद्य और पद्य दोनों की सृष्टि हो रही है। मौलिक काव्य रचना की वृत्ति न्यून रूप में पाई जाती है। प्राचीन ग्रंथों की टीकाएं और व्याख्याएं ही गद्य रूप में लिखी जाती थी, किंतु हिंदी साहित्य में काव्य रचना की वृत्ति ही प्रधान थी। गद्य साहित्य का अभाव ही भक्ति साहित्य की दुर्बलता है। कविता का उद्देश्य विशुद्ध कवित्व का स्थापन नहीं था। कविगण दार्शनिक, उपदेशक अथवा किसी विशिष्ट मत के प्रतिपादक होते थे। कविता उनके सिद्धांतों की संदेश वाहिका थी। जीवन की सार्थकता भक्त होने में थी, कवि होने में नहीं। साहित्य प्राचीन और नवजात दर्शनों की छाया मात्र था। फारसी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। साहित्य की मुख्य भाषा भी वही थी। संस्कृत का प्रचार श्रेष्ठ वर्ण के लोगों में था। कुछ उदार मुसलमानों ने हिंदी को भी प्रोत्साहन दिया, किंतु वह न तो फारसी के समक्ष टिक सकती थी और न संस्कृत के ही। डिंगल और पिंगल भाषाओं में टीकाओं और वार्ताओं के रूप में गद्य का भी प्रयोग हुआ, किंतु वह सब गद्य के प्रारंभिक रूप का उदाहरण मात्र है। काव्य के रूप में प्रबंध और मुक्तक दोनों थे। दर्शन और संस्कृत काव्य के प्रधान प्रतिपाद्य थे। काव्य के अन्य विषयों में यश, प्रशस्ति,
श्रृंगार और नीति को रखा जा सकता है। भक्ति काल में भक्ति काव्य में मानव जीवन के साथ साथ चलने की शक्ति है। कबीर सूर और तुलसी आर्य जात से घनिष्ठ रूप में संलग्न है। भक्ति साहित्य हिंदी भाषा के उत्कट प्राण बल का परिचायक है। इतना शाश्वत मूल्य हिंदी साहित्य के अन्य कालों को उपलब्ध नहीं हो सका है। अगला प्रश्न है, रीतकालीन कविता की विविध धाराओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, रीतिबद्ध काव्य हेडिंग है। इसमें लिखेंगे, रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत वे काव्य ग्रंथ आते हैं जिनमें काव्य तत्वों के लक्षण देकर उदाहरण रूप में काव्य रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। इस परंपरा में कतिपय ऐसे आचार्य थे जिन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों का प्रणयन किया था। समस्त रसों के निरूपक आचार्यों में चिंतामणि का नाम सर्वप्रथम आता है। रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल पतरु आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। चिंतामणि की परंपरा के दूसरे महत्वपूर्ण कवि आचार्य कुलपति मिश्र, देव भिखारीदास, ग्वाल आदि हैं। जिन कवियों के कृतित्व के कारण रीत काव्य प्रतिष्ठित हुआ उनमें देव का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। नौ रसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्य में पद्माकर तथा सैयद गुलाम नबी रसलीन आज प्रसिद्ध हैं। श्रृंगार रस विषयक सांगोपांग विवेचन करने वाले आचार्य में मतीराम का नाम सर्वप्रथम है। रीतिबद्ध काव्य परंपरा के कवियों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। ऐसे कवियों में सेनापति, बिहारी, बृंद, नेवाज, कृष्ण आदि की गणना की जाती है। सेनापति का प्रसिद्ध ग्रंथ कवित्त रत्नाकर है। बिहारी रीतकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी ख्याति का मूल आधार इनकी श्रेष्ठ की सतसई है। दोहा जैसे छोटे से छंद में एक साथ ही अनेक भावों का समावेश कर सकने की सफलता के कारण इनके काव्य में गागर में सागर भरने की उक्त चरितार्थ होती है। रीति मुक्त काव्य धारा यह हेडिंग है। इसमें लिखेंगे, हिंदी साहित्य में रीत काल में रीत परंपरा के साहित्यिक बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने केशव, मतीराम, चिंतामणि के समान न तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा और न बिहारी की भांति कोई रीतिबद्ध रचना लिखी। ऐसे कवियों की संख्या 50 के लगभग है। उनमें कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने लक्षणबद्ध रचना नहीं की और जो अपने स्वच्छंद प्रेम की पीर जनता को सुनाते रहे। इनमें घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर आदि आते हैं। दूसरा वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने कथा प्रबंध लिखे, जैसे लाल कवि का प्रकाश, सूदन का सुजान चरित्र आदि। तीसरे वर्ग में दान लीला, मान लीला आदि पर वर्णनात्मक प्रबंध काव्य लिखने वाले आते हैं। चौथे वर्ग में रीत संबंधी पद्य और सूक्तियाँ लिखने वाले आते हैं, बृंद, गिरधर दास आदि। पांचवें वर्ग में ब्रह्म ज्ञान, वैराग्य और भक्ति पर लिखने वाले कवि आते हैं। छठे वर्ग में वीर रस के फुटकर पद्य लिखने वाले आते हैं। उपयुक्त वर्गों के सभी कवि रीति मुक्त धारा के अंतर्गत आएंगे क्योंकि इन्होंने न तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा और न लक्षण ग्रंथों से प्रभावित या बंध कर काव्य रचना की। उसके बाद
रीत सिद्ध काव्य, ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे रीत सिद्ध कवि वे हैं जिनके ग्रंथ यद्यपि लक्षणबद्ध रूप में शास्त्रीय चर्चा तो प्रस्तुत नहीं करते, किंतु पद्यों की रचना करते समय इन कवियों का ध्यान रीति शास्त्रीय सिद्धांतों पर अवश्य गया होगा। इसमें संदेह नहीं है, इनके ग्रंथों में शास्त्रीय सिद्धांत निरूपक लक्षण भले ही न हो, पर इनके पद्य किसी न किसी काव्यांग के किसी न किसी रूप से लक्ष्य अवश्य हैं। उदाहरणार्थ बिहारी सतसई, रसनीत का रतन हजारा, मतीराम सतसई, राम सहाय की राम सतसई आदि ग्रंथ इसी कोट के हैं। इसके अतिरिक्त रीत काल में रचे गए कतिपय नखशिख, खड ऋतु, 12 मासा आदि भी इसी कोट के अंतर्गत आते हैं। इन्हें काव्य कवि भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है छायावादोत्तर हिंदी काव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, इसमें पहला हेडिंग है क्रांति की भावना। छायावादोत्तर काव्य का मूल मंत्र है क्रांति। वे सामंतवाद के विनाश के लिए क्रांति की अवश्यंभावी मानते हैं। इसलिए छायावादोत्तर कवि क्रांति का गीत गाता है। बच्चन जी का क्रांतिकारी गीत देखिए। उस समय से मोर्चा ले धूर धूसर वस्त्र मानव, देह पर फबते नहीं है, देह के ही रक्त से तू देह के कपड़े रगा ले। वाह! बच्चन जी का क्रांतिकारी गीत देखिए। उस समय से मोर्चा ले धूर धूसर वस्त्र मानव, देह पर फबते नहीं है, देह के ही रक्त से तू देह के कपड़े रगा ले। दूसरा है पाशववादी विचारधारा का विरोध। हेडिंग है, इसमें लिखेंगे हिंदी का छायावादोत्तर काव्य पाशववादी विचारधारा का घोर विरोधी है। दिनकर जी फासिस्टवाद का विरोध करते हुए लिखते हैं, राइन तट पर लिखी सभ्यता, हिटलर खड़ा कौन बोले, सस्ता खून यहूदी का है, नाजी निज स्वस्तिक खोले। दिनकर जी लिखे हैं, फासिस्टवाद का विरोध करते हुए लिखे हैं, राइन तट पर लिखी सभ्यता, हिटलर खड़ा कौन बोले, सस्ता खून यहूदी का है, नाजी निज स्वस्तिक खोले। तीसरा हेडिंग है साम्राज्यवाद का विरोध। इसमें लिखेंगे छायावादोत्तर कवि साम्राज्यवाद का विरोधी है। उसके अनुसार पूंजीवाद के साथ साम्राज्यवाद का भी महल ढहना जरूरी है, क्योंकि साम्राज्यवाद का कार्य ही विश्वपन करना है। मरणासन साम्राज्य कर वहनी विस्वर्णन, अंतिम रण को है सचेष्ट रज निज विनाश आयोजन। क्योंकि साम्राज्यवाद का कार्य ही विश्वपन करना है। मरणासन साम्राज्य कर वन विस्वर्णन, अंतिम रण को है सचेष्ट रज निज विनाश का आयोजन। चौथा है जन शोषण का विरोध। हेडिंग है, इसमें लिखेंगे मार्क्स ने संपूर्ण मानव जात को 2 वर्गों में विभक्त किया है। प्रथम शोषक वर्ग, द्वितीय शोषित वर्ग। भूपति, पूंजीपति आदि शोषक वर्ग हैं। मजदूर, किसान, भिक्षुक तथा नारियां शोषित वर्ग हैं।
आज के शोषक वर्ग का गुणगान होता था। आज तक शोषक वर्ग का गुणगान होता था, किंतु शोषित वर्ग उपेक्षित था। छायावादोत्तर काव्य के कवियों ने शोषितों का ही वर्णन किया है। पंत जी का उद्घोष है, श्रेणी में मानव नहीं विभाजित, धन बल से ही जहान जन सम शोषण। श्रेणी में मानव नहीं विभाजित, जन बल से ही जहान जन श्रम शोषण। पांचवा हेडिंग है मानव की प्रधानता। इसमें लिखेंगे हिंदी का छायावादोत्तर कवि मानवता की प्रतिष्ठा के लिए लालायित है। यह मानवता को सर्वोच्च स्थान देने का हिमायती है। पंत जी की मान्यता है, देश काल और स्थिति से ऊपर मानवता को करो प्रतिष्ठित। देश काल और स्थिति से ऊपर मानवता को करो प्रतिष्ठित। उसके बाद अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना पर प्रकाश डालिए। इसमें उत्तर में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति, और इस हेडिंग में लिखेंगे छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का बखान किया है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का बखान किया है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। माखनलाल चतुर्वेदी के गीतों में राष्ट्रभक्ति और अपने चरम उत्कर्ष पर है। राष्ट्रभक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर है। पुष्प की अभिलाषा में उन्होंने एक पुष्प की यह इच्छा व्यक्त की है कि उसे शहीदों के चरणों तले आने का सौभाग्य मिले। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावें वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावें वीर अनेक। छायावादी कविता की इस राष्ट्रीय चेतना को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक कवि अपने युग से नितांत असंपृक्त नहीं थे। उसके बाद अगला अति लघु उत्तरी, उसके बाद अति लघु उत्तरी पहले हुआ है, ये लघु उत्तरी प्रश्न है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए उसकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है साहित्यिक परिस्थितियाँ। ये हेडिंग था। इसमें लिखेंगे इस काल में साहित्यिक रचना की 3 धाराएं बह रही थी। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की थी, जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी धारा का साहित्य प्राकृतिक एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। इस काल में वज्रयानी और सहजयानी सिद्धों, नाथपंथी योगियों, जैन धर्म के अनुयायी, विरक्त मुनियों एवं गृहस्थ उपासकों और वीरता तथा श्रृंगार का चित्रण करने वाले चारणों, भाटों आदि की रचनाएं विशेष रूप से हुई। कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने अन्य विषयों में कविताएं की।
फिर उसके बाद फिर हेडिंग डालेंगे आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ। इसमें पहला नंबरिंग करेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इस काल में अपभ्रंश का ही बाहुल्य है। अपभ्रंश और हिंदी संबंध को स्पष्ट करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तर काल अपभ्रंश कहते हैं और कुछ पुरानी हिंदी। दूसरा हेडिंग करके डालेंगे, 2 लिखेंगे सिद्धनाथ और जैन साहित्य का प्रचार तीव्र गति से हो रहा था। हिंदी साहित्य का प्रारंभ सिद्धों की रचनाओं से ही मानना चाहिए। कारण सिद्धों की रचनाओं की भाषा अपभ्रंश के परवर्ती भाषा रूप की सूचना देती है तथा साहित्यिक अपभ्रंश से वह खुलकर विरोध कर रही है। तीसरा नंबरिंग डालेंगे 3। उसके बाद इसमें लिखेंगे इतिहास और कल्पना का संयोग इस काल के ग्रंथों में अद्भुत सम्मिश्रण है। इसमें इतिहास से पात्रों का चुनाव तो किया जाता है, लेकिन जो वर्णन किया जाता है वह इतिहास सम्मत नहीं होता है। फिर चौथा डालेंगे भाषा। इसमें लिखेंगे इस काल की भाषा डिंगल मानी जाती है। तत्कालीन राजस्थान की भाषा को ही डिंगल कहा जाता है। 5 करेंगे छंद योजना, ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे इस काल में छंदों का बहुमुखी प्रयोग हुआ है। दूहा, पद्धड़ी, कवित्त, भोटक, रोला, उल्लाला, कुंडलियाँ आदि छंदों का कलात्मक प्रयोग हुआ है। अंत में डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा आदिकाल के संबंध में कहे गए वाक्य से इसके महत्व को यूँ समझा जा सकता है, इस काल के कवियों का युद्ध वर्णन इतना मार्मिक था, यह इतना मार्मिक तथा सजीव हुआ है कि इनके सामने पीछे के कवियों का अनुप्रासगर्भित किंतु निर्जीव रचनाएं नकल सी जान पड़ती हैं। कर्कश पदावली के बीच वीर भाव से भरी हिंदी के आदि युग की यह कविता सारे हिंदी साहित्य के में अपनी समता नहीं रखती। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना के विकास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, आचार्य द्विवेदी ने हिंदी समीक्षा को नई उदार और वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की थी। ये भारतीय वाङ्मय से गुजरते हुए हिंदी क्षेत्र में आ पहुँचे और ऐतिहासिक तथा समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति का श्री गणेश किया। उन्होंने सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक चेतना, लोक जीवन, राजनीतिक उथल पुथल को ही दृष्टि में रखकर साहित्य का परीक्षण किया, जिसे समाज शास्त्रीय समीक्षा पद्धति के नाम से जाना जाता है। समीक्षा के क्षेत्र में उनका तटस्थ चिंतन, पूर्वाग्रह रहित चिंतन भी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। परिणामतः उन्होंने मानव जीवन को केंद्र मानकर ही साहित्य को देखने का प्रयास किया। उन्होंने वर्ग, जात, धर्म, संप्रदाय में बटी किसी इकाई को स्वीकार नहीं किया। इस एकात्म भाव से पूरब और पश्चिम के प्रति समन्वयात्मक दृष्टि को उभारा। समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति के पक्षधर होने के कारण उन्होंने आलोचना में विविध ज्ञान शास्त्रों को सहायक माना,
द्विवेदी जी के समीक्षा साहित्य को दो मोटे रूप में विभाजित किया जा सकता है। पहला साहित्यिक संबंधी तथा दूसरा समीक्षा संबंधी। अब पहला हेडिंग डालेंगे सहज भाषा का स्वरूप। सहज भाषा, इसमें लिखेंगे सहज भाषा मैं उसे समझता हूँ जो सहज ही मनुष्य को आहार निद्रा आदि पशु सामान्य धरातल से ऊंचा उठा सके। सहज भाषा का अर्थ है सहज को महानु बना देने वाली भाषा। वह सहज को महान बना देने वाली भाषा, वह भाषा जो मनुष्य को उसकी सामाजिक दुर्गति, दरिद्रता, अंध संस्कार और मुखापेक्षिता से न बचा सके, किसी काम की नहीं, अनायास ही लक्ष्य भाषा को मैं सहज भाषा नहीं कह सकता। दूसरा है सहज भाषा की प्राप्ति। सहज भाषा पाने के लिए कठोर तप आवश्यक है। तपस्या, त्याग और आत्म बलिदान के द्वारा सीखी हुई भाषा है। जब तक आदमी सहज नहीं होता तब तक भाषा का सहज होना असंभव है। स्वदेश और विदेश के वर्तमान और अतीत के समस्त वाङ्मय का रस निचोड़ने से वह सहज भाषा प्राप्त होती है। इसमें पहला डालेंगे साहित्यिक और सामंजस्य। सामंजस्य में सौंदर्य, ये हेडिंग है। अब इसमें लिखेंगे साहित्य के उपासक अपने पैर के नीचे की मिट्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम सारे बाह्य जगत को छोड़कर सौंदर्य की सृष्टि नहीं कर सकते। सुंदरता सामंजस्य का नाम है। दूसरा आंतरिक और बाह्य सामंजस्य, ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे साहित्य ही मनुष्य को भीतर से सुसंस्कृत और उन्नत बनाता है और तभी उसका बाह्य रूप भी साफ और स्वस्थ दिखाई देता है और साथ ही बाह्य रूप से साफ और स्वस्थ होने से आंतरिक स्वास्थ्य का भी आरंभ होता है। दोनों ही बातें अन्योन्याश्रित हैं। तीसरा यथार्थवाद। यथार्थवाद पर उन्होंने कई दृष्टियों से विचार किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, स्पष्ट कीजिए, अथवा तुलसी का समन्वय भावना पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, अथवा तुलसी का समन्वयवाद पर प्रकाश डालिए। उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास अपने समय के लोकनायक और हिंदी साहित्य के उन्नायक महाकवि माने जाते हैं। उनके आविर्भाव काल में हमारे देश की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। सारे भारत में मुगलों का प्रभुत्व होने से हिंदू प्रजा पर अत्याचार हो रहे थे। इस कारण हिंदू जनता अपनी धार्मिक आस्था एवं भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में स्वयं को असहाय अनुभव कर रही थी। समाज में अनेक मतांतर प्रचलित थे और जात, धर्म तथा दर्शन के आधार पर समाज कई टुकड़ों में बटा हुआ था। अतः तुलसी के सामने सामाजिक संगठन का सबसे बड़ा दायित्व था। इस दायित्व को उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से पूरा किया। उनकी इसी विशेषता को आलक्ष्य कर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शासन का समन्वय, गार्हस्थ्य और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय,
पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय। रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है। इस प्रकार तुलसी की सबसे बड़ी विशेषता उनके काव्य में समन्वय की प्रवृत्ति है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आचार्य कवि केशवदास भक्तिकाल और रीतकाल के बीच की कड़ी है, स्पष्ट कीजिए। अथवा आचार्य केशवदास रीतकाल के प्रवर्तक कवि हैं, व्याख्या कीजिए। अथवा केशवदास रीतकाल के प्रथम आचार्य हैं, अपनी सहमत असहमत में तर्क दीजिए। उत्तर है, हिंदी साहित्य में हिंदी में रीत काव्य की उत्तर है हिंदी में रीत काव्य की एक सुदीर्घ परंपरा विद्यमान है। हिंदी का परम कवि पुरुष माना जाता है, जिसने लगभग संवत 600 विक्रमी के आसपास एक अलंकार ग्रंथ की रचना की थी, किंतु आज वह ग्रंथ अप्राप्य है। हिंदी की रीत काव्य धारा का सर्वप्रथम प्राप्य ग्रंथ कृपारामचरित हित तरंगिणी है। इसमें नायिका भेद का वर्णन बड़े विस्तार के साथ मिलता है। कृपाराम महाकवि सूर के समसामयिक थे और उन्होंने संवत 1598 ईस्वी में अपने इस ग्रंथ का सूत्रपात किया था। कृपाराम के ही समसामयिक गोप कवि रचित रामभूषण और मोहनलाल कवि रचित अलंकार चंद्रिका नामक अलंकार ग्रंथों का भी उल्लेख मिलता है, किंतु ये भी अप्राप्त हैं। इसी समय नंददासकृत रसमंजरी का निर्माण हुआ है, जिसमें ब्रज भाषा के विरह संबंधी पद हैं। करुणेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण नामक 3 अलंकारिक ग्रंथों की रचना की। कवि केशव के बड़े भाई बलभद्र मिश्र ने भी दूषण दियार तथा नक्सिक नामक ग्रंथ लिखे, परंतु अभी तक व्यवस्थित रूप से साहित्य शास्त्र पर लेखनी चलाने का कार्य नहीं हुआ था। केशवदास ने इसी समय कवप्रिया तथा रसिक प्रिया नामक 2 रीत काव्य का निर्माण करके साहित्य शास्त्र पर व्यवस्थित रूप से लिखने का कार्य आरंभ किया। इनके अतिरिक्त छंदमाला ग्रंथ में विभिन्न मात्रिक एवं वर्णिक छंदों के लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत हैं। इसलिए केशवदास के इस प्रकार के व्यवस्थित रचना कार्य को देखकर आचार्य श्याम सुंदर दास ने इनको ही रीतकाल का प्रवर्तक माना है। इसके बाद संवत 1675 विक्रमी में पुहकर का विकृत रसरतन भी मिलता है। तत्पश्चात संवत 1676 विक्रमी में चिंतामणि त्रिपाठी कृत कविकुल कल्पतरु नामक रीत ग्रंथ की रचना प्राप्त होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को ही रीतकाल का प्रवर्तक मानते हैं, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस विचार से सहमत नहीं हैं। इनका कहना है कि चूंकि केशव के समय से ही रीत काव्य की अखंड परंपरा मिलती है, अतएव रीतकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को न मानकर केशव को मानना न्यायोचित होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, सूर की भक्ति भावना तथा पुष्टि मार्ग पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद सूरदास ने शांति और प्रीति के स्थान पर अपने इष्टदेव के प्रति अधिक आत्मीयता का भाव अपनाया और श्री कृष्ण के ब्रज के संबंधों के द्वारा अपनी प्रेम भक्ति
प्रकट किया। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा। ये डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा का कथन था। पुष्ट मार्ग में दीक्षित होने के बाद सूरदास ने शांति और प्रीति के स्थान पर अपने इष्ट देव के प्रति अधिक आत्मीयता का भाव अपनाया और श्री कृष्ण के ब्रज के संबंधों के द्वारा अपने प्रेम भक्ति प्रकट किया। उसके बाद भज सेवायाम भक्ति शब्द की रचना है। इसमें 3 प्रत्यय का समायोग है। इसका अर्थ है भगवान की सेवा करना। शांडिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार ईश्वर में अनुरक्ति का होना ही भक्ति है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भक्ति की अपनी परिभाषा दी है। उनके अनुसार भगवान में महात्म्य पूर्वक सुदृढ़ स्नेह ही भक्ति है। मुक्ति का इससे सरल उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवत में भक्ति के 3 रूप मिलते हैं। पहला विशुद्ध भक्त, दूसरा नवधा भक्त, तीसरा प्रेमा भक्ति। एकादश स्कंद के 14वें अध्याय में भक्ति को योग, ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप, दान से ऊपर माना गया है। जहाँ तक सूर्य की भक्ति भावना का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि उनकी भक्ति भावना उनके विनय के पदों से प्रकट हुई है। उनके पदों का सम्यक अध्ययन करने पर विदित होता है कि वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पूर्व सूर्य भारतवर्ष में प्रचलित अन्य भक्ति पद्धतियों एवं उपासना प्रणालियों से प्रभावित थे। इसलिए उनके कुछ पद हठयोग एवं शैव साधना से प्रभावित जान पड़ते हैं। उनके कुछ पद हठयोग एवं शैव साधना से प्रभावित जान पड़ते हैं और कुछ पदों में वे निर्गुण भक्ति के भी समर्थक दिखाई देते हैं, जिससे वे जात पात का विरोध, वेद शास्त्र की निंदा, ज्ञान और वैराग्य की महत्ता, आंतरिक साधना का महत्व, सतगुरु की महत्ता, मूर्ति पूजा के विरोधी संतों का गुणगान आदि का वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए कहीं वे जौ लौ सत्स्वरूप नहीं सूझत कहकर सत्य पुरुष की प्रशंसा करते हैं, तो कहीं अपुनपौ आपुन ही मैं पायों अथवा शब्द भयो उजियारो सतगुरु भेद बतायो आदि कहकर निर्गुण मार्गी कबीर की भांति अंतः साधना एवं सतगुरु के उपदेश आदि का महत्व प्रतिपादित करते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, सूर्य के ऐसे पद भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। सूर्य के ऐसे पद भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जिनमें रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानंद आदि के विचारों का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसलिए सूर्य के पदों में नवधा भक्ति और विनय की प्रधानता है और विनय की 7 भूमिकाएं दीनता, मानमर्षता, भय दर्शन, भर्त्सना, आश्वासन, मनोराज्य और विचारणा विद्यमान है तथा वैष्णव संप्रदाय के नियमों का पालन दिखाई देता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निराला के काव्य में मौलिकता एवं स्वच्छंदता उभर कर सामने आई है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रगतिवाद मूलतः मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है, या यूँ कहा जाए कि राजनीति का मार्क्सवाद हिंदी में प्रगतिवाद के नाम से विख्यात है, तो अत्युक्त न होगी। समाज की अर्थ विषमता ही
प्रगतिवाद का मूलाधार है। प्रगतिवाद का कवि सर्वहारा वर्ग का पक्षधर बनकर काल्पनिक भूमि को छोड़ यथार्थ भूमि के गीत गाता है। प्रगतिवाद का मूल स्रोत मार्क्सवाद है। मार्क्स ने साम्यवादी व्यवस्था को ही समाज के ही लिए हितकर कहा है। साम्यवाद का मूल सिद्धांत है समाज की अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करना। इसलिए जिस समाज में मेहनतकश मजदूर भूखों मरता है इसलिए जिस समाज में मेहनतकश मजदूर भूखों मरता है, पूंजीपत दिन प्रतिदिन मोटा होता जाता है, वह समाज इस लोक का नरक है और पूंजीपत नरपिशाच है, यमराज है। निरीह श्रमिक उसकी बलि का बकरा है जिसका खून पीकर वे और अधिक मोटे होते हैं। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि साम्यवाद भाग्य की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह संपत्ति के राष्ट्रीयकरण पर बल देता है। वह व्यक्ति के नियंत्रण के स्थान पर समाज का नियंत्रण चाहता है। मार्क्स का यही साम्यवादी साहित्यिक रूप लेकर हिंदी साहित्य में अवतरित हुआ और प्रगतिवाद के नाम से व्यवहृत हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी समीक्षा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान विषय पर एक निबंध लिखिए। उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में समीक्षा शास्त्र की आधारशिला ही नहीं रखी, प्रत्युत अपनी मौलिक समीक्षा प्रणाली हिंदी को दी, जिसका अनुकरण आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र आदि समीक्षकों ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में समीक्षा शास्त्र की आधारशिला ही नहीं रखी, प्रत्युत अपनी मौलिक समीक्षा प्रणाली हिंदी को दी, जिसका अनुकरण आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र आदि समीक्षकों ने किया। उन्होंने निम्नलिखित शैलियों का प्रयोग किया। पहला, सैद्धांतिक समीक्षा शैली, ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे, इस शैली के दर्शन उस निबंधों में होते हैं जिनमें आचार्य शुक्ल ने समीक्षा शास्त्र का प्रतिपादन किया है। चिंतामणि के काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद तथा रसात्मक बोध के विविध रूप, निबंध तथा रसमीमांसा कृति इसी प्रकार की समीक्षा शैली से अनुप्राणित हैं। दूसरा, व्याख्यात्मक आलोचना शैली, इसमें लिखेंगे, शुक्ल जी की यह आलोचना शैली अत्यधिक प्रिय है, जिसका प्रयोग उन्होंने जायसी, सूर तथा तुलसी संबंधी आलोचनाओं में किया है। तीसरा, ऐतिहासिक आलोचनात्मक शैली, आचार्य शुक्ल ने अपनी आलोचनाओं में इस शैली का सार्थक प्रयोग किया है। जायसी ग्रंथावली की भूमिका में वे जायसी के काल की परिस्थितियों की चर्चा करते हैं और सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं। सूरदास नामक पुस्तक के पूर्वार्ध में भक्ति के विकास तथा वल्लभाचार्य के भक्ति सिद्धांतों का गंभीर विवेचन किया है, क्योंकि सूर के काव्य के मूल्यांकन के लिए ये दोनों चीज़ें जरूरी थी। चौथा, तुलनात्मक आलोचना शैली, इसमें लिखेंगे, समीक्षक अपने मत को पुष्ट करने के लिए तुलनात्मक शैली का प्रयोग किया करता है। पांचवा, निर्णयात्मक आलोचना शैली, इसमें लिखेंगे,
उन्होंने अपनी आलोचनाओं में ऐसे निर्णय दिए हैं जो आज भी हिंदी के विद्वानों को ग्राह्य हैं। जायसी पर जायसी ग्रंथावली की भूमिका में अपनी उत्पत्तियां आज भी विद्वानों को इसी रूप में ग्राह्य हैं। तुलसी के काव्य दर्शन के संबंध में उनके निर्णय लोकप्रिय हैं। साहित्य के इतिहास संबंधी उनकी अनेक मान्यताएं अब भी अपने मूल रूप से हिंदी में स्वीकार हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राम भक्ति काव्य की विशेषताएं बताइए, अथवा हिंदी राम काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए। उत्तर है, राम भक्ति काव्य की विशेषताएं। इसमें पहला नंबर 1 है, इस संपूर्ण शाखा के संत एवं कवि भगवान के साकार स्वरूप को मानकर चलें। इसलिए अवतारवाद, मूर्ति पूजा, जप तप, तीर्थदान आदि कर्मों पर इन्होंने पहले की अपेक्षा अधिक बल दिया। दूसरा, स्वामी रामानंद जी इस शाखा को मूलतः प्रारंभ करने वाले थे। उन्हीं का प्रभाव इस परंपरा पर पड़ा। उनके सिद्धांतों का पोषण इस शाखा के कवियों ने किया। तीसरा, कवियों ने शुद्ध वैष्णव भक्ति को अपनाया और सेवक भाव से परमात्मा की भक्ति की। चौथा, कवियों ने यथासंभव खंडन मंडन से दूर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विराट समन्वय का प्रयत्न किया है। फिर उसके बाद पांचवा है, इस शाखा के कवियों ने दशरथ के राम को भगवान का अवतार माना और उन्हीं को अपना स्वामी तथा आराध्य देव माना और उनके नाम की महत्ता पर ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। अपने ग्रंथों में ज्ञान एवं कर्म पर इतना बल देकर राम नाम की भक्ति व उनके गुणगान पर अधिक बल दिया। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, कबीर की भक्ति भावना, कबीर का ईश्वर संबंधी विश्वास, ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे, कबीर ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप के उपासक हैं। कबीर ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप के उपासक हैं। ये राम की उपासना करते हैं, किंतु इनके राम अयोध्यावासी दशरथ पुत्र राम नहीं हैं। वह तो घटघटवासी अलख अनादि और अनामी राम हैं। कबीर शंकर के मायावाद और वैष्णव भक्ति भावना से विशेष प्रभावित हैं। माया और स्त्री को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते हैं। माया और स्त्री को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते हैं। कबीर की भक्ति ज्ञान आश्रित हैं। उनका विश्वास है कि बिना ज्ञान के भक्ति असंभव है तथा बिना ज्ञान और भक्त के ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। कबीर का ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, वह अनुभव ज्ञान है। वे कागज लेखी की अपेक्षा आँखन देखी पर अधिक विश्वास करते हैं। इस अनुभूत ज्ञान से जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद और ब्रह्म का दर्शन ही कबीर की भक्ति का स्वरूप है। उनकी भक्ति भावना में निर्वेद और वैराग्य के साथ साथ प्रेम की तीव्रता है। कबीर की रचनाओं में सामाजिक एकता और ईश्वर भक्ति का संदेश है। अंधविश्वासों और बाह्य आडंबरों का खुला खंडन मंडन है।
उन्होंने निष्पक्ष भाव से हिंदू और मुसलमान दोनों की कमजोरियों को उद्घाटित किया है। कबीर प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन मानते हैं। उनके सच्चे प्रेम का अर्थ जीवन का बलिदान है। प्रेम में बराबर एक रास्ता रहती है, उसमें चढ़ाव उतार नहीं होता। उसके बाद अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रवृत्तियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर है नई कविता की प्रवृत्तियाँ। नई कविता की प्रवृत्तियाँ को संक्षेप में इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, बौद्धिकता, हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे नई कविता मूलतः विचारपरक है, इसलिए इस काव्य में बुद्धिवाद को विशेष बल मिला है। राजेंद्र किशोर और कुंवर नारायण की कविताओं पर इस प्रवृत्ति का व्यापक प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर जगदीश गुप्त की एक कविता द्रष्टव्य है। हृदय का डॉक्टर जगदीश गुप्त की एक कविता द्रष्टव्य है। हृदय का हर एक कोना सनसनाहट से रहा भर, और मन की खिड़कियों का हर किवाड़ फड़फड़ाता पंख जैसा, किसी हल्के क्षीण बादल सा, कल्पना के शीश पर आंचल नहीं टिकता। फिर से एक बार सुन लीजिए। डॉक्टर जगदीश गुप्त की एक कविता द्रष्टव्य है। हृदय का हर एक कोना सनसनाहट से रहा भर, और मन की खिड़कियों का हर किवाड़ फड़फड़ाता पंख जैसा, किसी हल्के क्षीण बादल सा, कल्पना के शीश पर आंचल नहीं टिकता। उसके बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे, अनुभव की प्रामाणिकता। नई कविता उसी अनुभव को व्यक्त करती है जिसे भोगा गया है, जीकर प्राप्त किया गया है। इन कवियों की मान्यता है अच्छा अपना ठाठ फकीरी मगनी के सुख साज से, जीवन के सामान्य से सामान्य दिखाई देने वाले प्रसंग और कार्य व्यापार नई कविता में वर्णित हैं। तीसरा हेडिंग है मूल्यों का परीक्षण। इसमें लिखेंगे नई कविता धर्म दर्शन नीति आचार आदि से संबंधित किसी मूल्य को फार्मूले के रूप में स्वीकार नहीं करती। यदि वे जीवन के नए चिंतन और अनुभूतियों के मार्ग में आते हैं तो उन्हें चुनौती देती हैं। जाने माने मूल्यों की विघातक असंगतियों को प्रकाश में लाना और उन्हें स्वीकार करना नई कविता की विशेषता है। चौथा है लोक संपत्ति। इसमें लिखेंगे यह नई कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। लोक जीवन की अनुभूति और सौंदर्य बोध उसने ग्रहण किए हैं। साथ ही लोक जीवन के बिंबों, शब्दों, उपमानों, प्रतीकों आदि का चयन भी किया है। अज्ञेय केदारनाथ अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध आदि की अनेक कविताएं इस दृष्टि से देखी जा सकती हैं जिनमें लोक जीवन की संवेदनाएं अत्यंत सुंदरता से ग्रहण की गई हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है नई कविता अथवा प्रयोगवादी कविता पर प्रकाश डालिए। उत्तर है प्रयोगवादी कविता का प्रारंभ 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन के साथ हुआ। अज्ञेय जी के संपादकत्व में इसमें 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हुईं। ये कवि थे गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमचंद,
भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा अज्ञेय। 1951 ईस्वी में अज्ञेय जी के संपादकत्व में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। इसमें फिर 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हुईं। उनके नाम हैं भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा डॉक्टर धर्मवीर भारती। 1945 ईस्वी में अज्ञेय जी ने प्रतीक नामक पत्रिका भी प्रकाशित की। इसमें तथा पाटल दृष्टिकोण, अजंता राष्ट्रवादी एवं धर्मयुग आदि हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आए दिन प्रयोगवादी रचनाओं का प्रकाशन होने लगा। 1961 ईस्वी में अज्ञेय ने तीसरा तार सप्तक भी प्रकाशित करने की तैयारी की। सन 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादकत्व में इलाहाबाद से नई कविता नामक पत्रिका प्रकाशित हुई। इसमें प्रयोगवादी रचनाएं ही प्रकाशित हुई, परंतु यहाँ उन्हें नई कविता नाम से अभिहित किया गया। इस समय से प्रयोगवादी कविता नई कविता कही जाने लगी। इसके नाम में नएपन की भावना भी उभर कर सामने आ गई। तब से लेकर आज तक नई कविता, अकविता, ठोस कविता, मिनी कविता जैसे कई नाम धारण करती आज भी अपने प्रयोग के ढर्रे पर बढ़ी जा रही है। इसके कवि बिरादरी की सूची इतनी लंबी है कि उसे गिन पाना संभव न होने के साथ ही आवश्यक भी नहीं है। दरअसल नई कविता ने इतनी स्वच्छंदता का वर्ण कर लिया है कि इसे कोई भी आसानी से लिख सकता है। इसी स्वच्छंदता ने नई कविता को आज आत्मघात की स्थिति तक पहुंचा दिया है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य की विशेषताएं अथवा सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है सूफी काव्य धारा की विशेषताएं। हेडिंग है, इसमें लिखेंगे निर्गुण भक्ति धारा में सूफी काव्य धारा का विशेष स्थान है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला, प्रेम तत्व प्राधान्य। हेडिंग है, इसमें लिखेंगे इस काव्यधारा में प्रेम तत्व का विशेष रूप से निरूपण हुआ है। इस कारण रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम प्रेमाश्रयी काव्यधारा किया है। आत्मा रूपी नायक परमात्मा रूपी प्रेयसी को अनेक कठिनाइयों को पार करके प्राप्त करता है। उसका परमात्मा के प्रति असीम और अनंत प्रेम है। यही प्रेम तत्व इनके काव्य तत्व का प्रमुख आधार है। अतः इसके काव्य तत्व में प्रेम तत्व की तीव्र व्यंजना है। दूसरा हेडिंग है, गुरु का महत्व। सूफी सिद्धांत के अनुसार प्रेम निरंतर प्रेम पथ पर अग्रसर होगा। वह अपने परमात्मा को पाना चाहता है, किंतु शैतान उसके मार्ग में बाधक बनकर उसे पथभ्रष्ट करना चाहता है। उस समय गुरु ही मार्गदर्शन करता है। बिना गुरु की सहायता से प्रेम पथ पर आरूढ़ नहीं रहा जा सकता। अतः सूफी काव्य में गुरु का विशेष महत्व है। तीसरा हेडिंग है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता। वैसे तो सूफी काव्य में वीर
काव्य में वीर, शांत तथा विभत्स रसों आदि का परिपाक हुआ है, किंतु नायक नायिका के मिलन के प्रयास में श्रृंगार रस की प्रधानता है। कहने को तो श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण हुआ है, पर प्रधानता विरह की ही है। आत्मा को परमात्मा का संयोग सुख एक लंबे विरह के बाद मिलता है। आत्मा को परमात्मा का संयोग सुख एक लंबे विरह के बाद मिलता है। इस धारा के कवियों ने विरह काव्य की तीव्र व्यंजना की। विरह पीड़ा सहना सूफी मत के अनुसार अनिवार्य है। पद्मावत में नागवती का विरह इसलिए अधिक सजीव हो उठा है। चौथा हेडिंग है इसमें रहस्यवाद। इस काव्य धारा के कवि मूलतः रहस्यवादी हैं। इनमें रहस्यवाद के अत्यंत सरस एवं धार्मिक रूपों का चित्रण हुआ है, किंतु कहीं कहीं हठयोगियों के प्रभाव से साधनात्मक रहस्यवाद का आभास भी मिलता है। अगला प्रश्न है आधुनिक काव्य के नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालिए। इसमें उत्तर लिखेंगे नामकरण का औचित्य, ऐसा हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे जिस प्रकार भक्ति अथवा रीति युग में किसी एक खास प्रवृत्ति की प्रधानता रही, वैसी इस अवधि में नहीं रही। इस समय का जीवन विभिन्न क्षेत्रों से प्रभावित हुआ। पश्चिम की अनेक धाराओं से संपर्क हुआ। देश में नई अर्थव्यवस्था आई। सामंतवाद का स्थान पूंजीवाद ने लिया। अनेक समाज सुधारक पैदा हुए, जिनके द्वारा समाज की जीर्ण शीर्ण कुप्रथाओं पर प्रहार हुए। साथ ही स्वतंत्रता, समानता तथा मानवतावाद का उद्घोष हुआ। पश्चिम के रहन सहन का भी प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ। नवीन ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी से मानवीय जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन हुए। पश्चिमी चिंतक यथा कार्ल मार्क्स, फ्रायड, नीत्शे, सार्त्र, कामू आदि विचारकों के सिद्धांतों का जीवन और साहित्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इन विविध प्रकार के विचारकों और परिस्थितियों के प्रभाव से साहित्य के कथ्य और शिल्प में वैविध्य आया। इतिहास लेखकों ने इसके अनेक नाम सुझाए हैं, जैसे आधुनिक काल, वर्तमान काल, विकास काल, नवजागरण काल, पुनर्जागरण काल आदि। इन तमाम नामों में कई दृष्टियों से शुक्ल द्वारा दिया गया आधुनिक काल नाम अधिक समीचीन है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के रीतिबद्ध कवियों एवं उनकी काव्य प्रवृत्तियों का संक्षेप में परिचय दीजिए। उत्तर इसमें हेडिंग डालेंगे रीतिबद्ध काव्य। इसमें लिखेंगे रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत वे काव्य ग्रंथ आते हैं जिनमें काव्य तत्वों के लक्षण देकर उदाहरण रूप में काव्य रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। इस परंपरा में कतिपय ऐसे आचार्य थे जिन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों का प्रणयन किया था। समस्त रसों के निरूपक आचार्यों में चिंतामणि का नाम सर्वप्रथम आता है। रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। चिंतामणि की परंपरा के दूसरे महत्वपूर्ण कवि आचार्य कुलपति मिश्र, देव, भिखारी दास, ग्वाल आदि हैं, जिन कवियों के कृतित्व के कारण रीति काव्य प्रतिष्ठित हुआ। उनमें
देव का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। नौ रसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में पद्माकर तथा सैयद गुलाम नबी रसलीन आदि प्रसिद्ध हैं। श्रृंगार रस विषयक सांगोपांग विवेचन करने वाले आचार्यों में मतीराम का नाम सर्वप्रथम है। रीतिबद्ध काव्य परंपरा के कवियों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। ऐसे कवियों में सेनापति, बिहारी, बृंद, नेवाज, कृष्ण आदि की गणना की जाती है। सेनापति का प्रसिद्ध ग्रंथ कवित्त रत्नाकर है। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी ख्याति का मूल आधार इनकी श्रेष्ठ कृति सतसई है। दोहा जैसे छोटे से छंद में एक साथ ही अनेक भावों का समावेश कर सकने की सफलता के कारण इनके काव्य में गागर में सागर भरने की उक्ति चरितार्थ होती है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे रीतिबद्ध कवियों की काव्य प्रवृत्तियाँ। इस काल की सामान्य विशेषताओं को इस प्रकार देखा जा सकता है। पहला हेडिंग डालेंगे श्रृंगारिकता। यह प्रवृत्ति रीतिकाल में सर्वत्र प्रचुरता के साथ दृष्टिगोचर होती है। नायिका भेद और नारी सौंदर्य को अत्यधिक प्रश्रय देने के कारण रीतकालीन साहित्य का प्रमुख रस श्रृंगार था। श्रृंगार को इस युग में रसराज की संज्ञा दी गई थी। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग और वियोग। रीत युग में श्रृंगार के इन दोनों अंगों का चरम सौंदर्य देखा जा सकता है। दर्शन, श्रवण और संलाप संयोग श्रृंगार में पाए जाते हैं। संयोग पक्ष के रूप चित्रण में रीतकालीन कवि विशेष सिद्ध हैं। इस युग की श्रृंगारिकता के संबंध में डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा है, श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि उदात्त पक्ष भी उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं। उनका बिलनोन्मुख जीवन और दर्शन सामान्यतः प्रेम या श्रृंगार के बाह्य पक्ष शारीरिक आकर्षण तक ही सीमित रहकर रूप को मादक बनाने वाले उपकरण ही जुटाता रहा। यह प्रवृत्ति नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, ऋतु वर्णन, अलंकार निरूपण सभी जगह देखी जा सकती है। दूसरा हेडिंग है इसमें नायिका भेद वर्णन। इसमें लिखेंगे रीतकालीन कवियों को भारतीय कामशास्त्र से बड़ी प्रेरणा मिली थी। कामशास्त्र में अनेक प्रकार की नायकों के वर्णन हैं। युग की श्रृंगारी मनोवृत्ति ने वहाँ से प्रेरणा पाकर तथा युग के सम्राटों, राजाओं और नवाबों के हरम में रहने वाली कोट कोट सुंदरियों की लीलाओं, काम चेष्टाओं आदि से प्रभावित होकर साहित्य में नायिका भेद के रूप में उनकी अवतारणा की थी। तीसरा है नक्सिक वर्णन। रीतकालीन कवियों के सामने नारी का एक ही रूप था और वह था विलासिनी प्रेमिका का। नारी उनके लिए एकमात्र भोग विलास का उपकरण थी। सौंदर्य वर्णन में रीतकालीन कवियों ने नारी के उत्तेजक रूप और अंगों का वर्णन अधिक किया है।
जिससे उनकी वासनावृत्ति की तृप्ति होती थी। इस एकाकी दृष्टिकोण के कारण वह नारी जीवन के सामाजिक महत्व, उसके श्रद्धामय रूप और उसकी मातृशक्ति को देख नहीं सका। तो आज इसी प्रश्न पर विराम देते हैं। उसके बाद अगले दिन जब कल उसके बाद अगले दिन यह वीडियो में यहाँ से आगे स्टार्ट होगा। इसके बाद इसके पहले भी जो नहीं देखे हैं वो वीडियो इसके पहले भी हिंदी साहित्य का इतिहास वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के लिए या मैं द्वितीय वर्ष हिंदी का लगभग 1.5 घंटे का वीडियो, 1 घंटा 28 मिनट ऐसे समथिंग कुछ है, तो अपलोड किया जा चुका है, वो देख लें। और यह आज दूसरा वीडियो है। इसके बाद आगे तीसरे वीडियो में बताएंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।